हेलो गाइस, वेलकम टू वैंटेज पॉइंट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ अंडररेटेड कार्टून्स के बारे में दैट यू शुड डेफिनेटली वॉच। एंड अंडररेटेड का मतलब इंडियन मार्केट्स में अंडररेटेड, बिकॉज ये सारे शोज जो इस लिस्ट में है वो सुपर हिट शोज थे अपनी लॉन्च के टाइम, बट इंडियन मार्केट में अलग कार्टून्स की सैचुरेशन की वजह से इन्हें उतनी प्रेज नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। क्या आपको याद है वो दिन जब हम सब स्कूल से घर आते ही टीवी के सामने अपना लंच करते करते कार्टून्स देखते थे और बस वो दुनिया में 2-3 घंटे खोए रहते? वो टाइम बहुत अलग था जब एक्चुअल में अच्छे कार्टून शोज देखने मिलते। अब वो टाइम बदल गया है एंड आजकल जो कार्टून्स टीवी पे आते हैं उनमें वो मजा नहीं रहा। इसके लिए आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे कार्टून शोज के बारे में विच यू विल डेफिनेटली एंजॉय, और इनमें से बहुत सारे हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर लिस्ट। सो मूविंग ऑन विद नंबर 10, वी हैव द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। ये शो कमाल का है, especially for the time it was made. It was created in 1991, but भाई क्या शो है सच में, मतलब way ahead of its time. The setting, the animation and art style, slapstick humor and इसका हिंदी डबिंग भी बहुत कमाल का था। मुझे याद है मॉनसून के सीजन में मैं इसे देखता था और भाई क्या कोजी फीलिंग आती थी, मतलब परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सस्पेंस, ह्यूमर एंड एडवेंचर। बहुत बढ़िया बनाया हुआ शो है। इट इज बेसिकली अबाउट अ बेल्जियन रिपोर्टर नेम्ड टिंटिन एंड हाउ ही सॉल्व्स मिस्ट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड विद हिज डॉग स्नोई एंड ऑल द अदर कैरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड। ये शो आप जब चाहे देखो, आपको इंटरेस्टिंग ही लगेगा। एंड आई रिक्वेस्ट, अगर आपके घर कोई छोटे बच्चे होंगे तो उन्हें भी ये जरूर दिखाइए, उनके लिए एक अच्छी मेमोरी बन जाएगी। अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये शो थोड़ा डिफिकल्ट है ढूंढने में, बिकॉज एज ऑफ मेकिंग ऑफ दिस वीडियो एक भी ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल नहीं है। कुछ एपिसोड्स सीजन 1 के डेली मोशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप गूगल पे जाके बाकी नुस्खे भी अपना सकते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। एंड मूविंग फॉरवर्ड विद नंबर 9, वी हैव मेगास XLR। मुझे नहीं लगता कि ये कार्टून के बारे में आपने पहले ज़्यादा कहीं सुना होगा, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ वन ऑफ द क्लासिक शोज फ्रॉम कार्टून नेटवर्क। बट कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से उन्हें ये शो बंद करना पड़ा। इसके बस 2 सीजन ही बने हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज, दिस शो इज़ अ बैंगर। बहुत ही यूनिक अप्रोच से बनाया हुआ कार्टून है ये। इट्स फनी, एक्शन पैक्ड एंड फिल्ड विद कूल आर्ट स्टाइल। बेसिक प्लॉट इस कार्टून का ये है कि 2 आवारा दोस्तों को एक मेगा रोबोट उनके जंकयार्ड में मिल जाता है। एक ऐसा रोबोट जो फ्यूचर से आया है। अब वो उस रोबोट के साथ क्या क्या करते हैं आपको देखने पर ही पता चलेगा। ये शो जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है एंड सरप्राइजिंगली हिंदी डबिंग भी है इसकी। मैंने पर्सनली इसे इंग्लिश में ही देखा था, बट हिंदी डायलॉग्स भी अच्छे से डब किए हुए हैं, सो एवरीवन विल एंजॉय वॉचिंग दिस शो राइट फ्रॉम किड्स टू एडल्ट्स। एंड नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट नंबर 8 पर है ए डेट इन जंप। सो यस, टेक्निकली दिस इज एन एनिमे, बट मुझे इसे ये लिस्ट में डालना ही था बिकॉज ये मेरी बचपन का बहुत कोर मेमोरी का शो है। मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था ये शो में एंड वो टाइम पे मुझे इससे बेस्ट और कोई कार्टून नहीं पता था। मेरे लिए यही एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट था। इसकी स्टोरी माउंटेन बाइक रेसिंग के ऊपर है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है शो यामातो, जो कि एक एस्पायरिंग माउंटेन बाइक रेसर है एंड गलती से एक पैरेलल डायमेंशन में फंस जाता है। अभी वो अपने घर वापस कैसे आएगा, उसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, वो आपको ये शो देखने के बाद पता चल जाएगा। मैं लिटरली जब बाहर खेलने जाता था, जब साइकिल चलाता था, तब कुछ स्टंट्स इस शो से रिक्रिएट करने की कोशिश करता था और मैं अपने साइकिल को भी फ्लेम काइजर बुलाता था बिकॉज ऑफ दिस शो। आप ये शो ज़रूर ट्राई करना, आपको फिर मेरे भावनाएं समझ आएंगे। ये एनिमे बहुत इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे एंड हॉटस्टार पे विद हिंदी डबिंग। यूट्यूब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। नंबर 7 पर है वाइल्ड क्रैट्स। ये शो थोड़ा डिफरेंट है बाकी सबसे
बिकॉज एक्चुअली ये एक एजुकेशनल कार्टून है। मतलब आप रियल वर्ल्ड नॉलेज अबाउट एनिमल्स इस कार्टून से सीख सकते हैं। एजुकेशनल कार्टून नाम सुन के ये मत समझना बहुत बोरिंग शो होगा। क्रिएटर्स ने बहुत लाजवाब तरीके से सारे एपिसोड्स को बनाया है, जिससे आपको नॉलेज तो मिलेगी ही, बट ऑल्सो आपको इंटरेस्ट भी आएगा हर एपिसोड के साथ। बेसिक प्लॉट ये है कि हमारे दो कैरेक्टर्स हैं नोन एज क्रैट ब्रदर्स। एक का नाम है क्रिस और दूसरे का नाम है मार्टिन। ये दोनों अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं और अपने क्रिएटिव सूट्स को यूज करके सारे एनिमल्स की हेल्प करते हैं। ये सूट वाला फैक्टर सच में बहुत सही है। आपको इस शो को एक मौका तो 100% देना चाहिए अगर आपने पहले कभी देखा ना हो तो। अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे तो उन्हें ये शो ज़रूर दिखाना, इससे फॉर श्योर उनके अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। YouTube पर यह शो इजीली अवेलेबल है, बट ओनली विद इंग्लिश ऑडियो। हिंदी डब के लिए आपको दूसरे नुस्खे अपनाने होंगे। मूविंग ऑन टू नंबर 6 वी हैव सुपर स्ट्राइकर्स। ये हाई ऑक्टेन फुटबॉल कार्टून आपको हर एक एपिसोड में एंगेज्ड रखेगा। एंड ट्रस्ट मी, इसकी आर्ट स्टाइल एंड एनिमेशंस आर रियली वेरी गुड। स्टोरी की बात करूँ तो एक एस्पायरिंग फुटबॉलर जिसका नाम है शेक्स, वो ज्वाइन करता है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फुटबॉल टीम द सुपर स्ट्राइकर्स। और ये टीम कैसे अपने राइवल से मुकाबला करते हैं, कैसे हमेशा एक नए अंदाज और प्लान के साथ सारे चैलेंजेस ओवरकम करते हैं, इस कार्टून में ये दिखाया गया है। ये कार्टून बहुत ही इजीली अवेलेबल है YouTube पर विद हिंदी डबिंग। एंड ऑन नंबर 5 वी हैव जनरेटर रेक्स, अनदर रेयर कार्टून शो फॉर इंडियन ऑडियंस बिकॉज ये शो ज़्यादा टाइम नहीं चला ऑन इंडियन ब्रॉडकास्ट। नो आइडिया वाई, बिकॉज ये बहुत ही यूनिक शो था। इट इज़ मेड बाय मैन ऑफ एक्शन, सेम कंपनी विच मेड बेन 10। और जहाँ तक मुझे पता है बेन 10 एंड जनरेटर रेक्स का यूनिवर्स भी सेम है, बिकॉज इन दोनों का एक क्रॉसओवर एपिसोड भी था। आर्ट स्टाइल सेम बेन 10 जैसा है, सो आपको डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होगा। बेसिक स्टोरी इस शो की ये है कि अर्थ पर नैनाइट्स नामक माइक्रोस्कोपिक मशीन्स आ जाते हैं एंड वो सारे ऑर्गेनिक जीव के बॉडीज को इन्फेक्ट कर लेते हैं। इन इन्फेक्टेड लोगों को EVOs मतलब एक्सपोनेंशियली वेरीगेटेड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। हमारी कहानी शुरू होती है रेक्स सालाजार के साथ, जो कि ये शो का मेन हीरो है और वो खुद ही एक EVO है। बट रेक्स की एक यूनिक बात है कि वो अपने एक्टिव नैनाइट्स को फुल कंट्रोल में कर पाता है, जिससे उसके पास बायोमैकेनिकल एबिलिटीज आती है। वो एक हिसाब से एक साइबॉर्ग टाइप ह्यूमन है जो अपने बॉडी से मशीन को कंट्रोल कर अलग वेपन्स बना सकता है। मैं और समझाने से अच्छा आप खुद वो शो एक बार देख लो, फिर आपको पता चल जाएगा। ये कार्टून की वर्ल्ड सेटिंग, एनिमेशन एंड कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब एकदम टॉप नॉच। अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये भी बहुत मुश्किल है फाइंड करने के लिए, बिकॉज ये शो कोई भी OTT पे नहीं है। ये शो एक वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। बट जस्ट नो वन थिंग कि फर्स्ट एपिसोड के इंट्रो के बाद हिंदी डब एक्चुअल में शुरू होता है। उसके पहले कार्टून इंग्लिश में है, लाइक फर्स्ट मिनट कार्टून इंग्लिश में है, तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद उसकी हिंदी डब चालू हो जाएगी। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो अहेड एंड एंजॉय योर शो। एंड मूविंग ऑन टू नंबर 4 वी हैव स्लगटेरा। अर्थ के नीचे डीप अंडरग्राउंड की दुनिया जहां लाइफ एंड रूल्स ऑफ सर्वाइवल दोनों ही अलग है। इस दुनिया में स्लग्स के पास अलग अलग एबिलिटीज होती है। डिपेंडिंग ऑन दैट टाइप एंड एक स्पेसिफिक रफ्तार पकड़ने पर वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इनटू दीज मैजेस्टिक क्रीचर्स। इस दुनिया में लोग अक्सर स्लग स्लिंगिंग करते हैं, जस्ट लाइक गन फाइट्स बट विद स्लग्स। स्टोरी स्टार्ट होती है इलाई शेन के साथ, जो एक मास्टर स्लग स्लिंगर बनना चाहता है और अपनी जर्नी चालू करता है विद हिज फ्रेंड्स। बट उसकी जर्नी में एक बड़ा ऑब्स्टिकल आता है, जो है डॉक्टर थेडियस ब्लैक, जो स्लगटेरा को रूल करना चाहता है अपने इन्फेक्टेड स्लग्स को यूज करके। और अपने हीरो का बस अब एक ही मोटिव है, डॉक्टर ब्लैक और उसके शैतानी प्लान्स पर रोक लाना। शो की सेटिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इमर्सिव है। बहुत अच्छा एनिमेशन एंड आर्ट स्टाइल यूज किया है। एक सॉर्ट ऑफ कामिंग फील आती है जब आप ये शो देखते हो।
स्लग्स एंड स्लग टेरा का हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग एंड फन शो है विद गुड एपिसोड कंटिन्यूटी एंड पेसिंग। यूट्यूब पर यह अवेलेबल है इन हिंदी डबिंग, बट ओनली सीजन 1 ही अवेलेबल है। ज़रूर देखना इसे बिकॉज सच में बहुत सही कार्टून बनाया है। एंड नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज अल्टीमेट स्पाइडरमैन। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन कार्टून है ये। स्टोरी लाइन, ह्यूमर एंड वर्ल्ड सेटिंग all top notch with introducing so many different villains and so many different characters। बहुत ही मज़ेदार शो है ये। Out of all these, I guess ये शो अभी भी टीवी पे लगता है on the channel सुपर हंगामा। पहले कभी देखा ना हो तो प्लीज़ एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। ये शो यूट्यूब पे एंड जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। यूट्यूब लिंक्स प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ऑन नंबर 2 we have ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम। बेस्ट स्टोरी लाइन, बहुत ही अच्छा पेसिंग एपिसोड्स का, टॉप क्वालिटी एनिमेशन एंड इफेक्ट्स, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली क्राफ्टेड सीरीज है ये। मतलब इसमें सब कुछ है। वेरी गुड एंड आइकॉनिक साउंड ट्रैक, वेरी गुड विजुअल इफेक्ट्स एंड वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन्स इन कार्टून्स एंड एनिमेशन। बेसिक प्लॉट ये है कि ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स की जंग अब अर्थ पर कंटिन्यूड है एंड ऑटोबॉट्स इस टाइम अकेले नहीं है, उनके साथ ह्यूमंस भी है जो इस जंग में उनकी हेल्प करेंगे। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला, आप खुद इसे एक्सपीरियंस कीजिए। इसका कंप्लीट सीरीज अवेलेबल है यूट्यूब पर ऑफिशियली इन हिंदी। सारे एपिसोड्स है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड फॉर फ्री, विच इज़ जस्ट ऑसम। आप लिटरली अभी के अभी इसको एंजॉय कर सकते हो। लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। जेन्युइनली देखना, इट इज़ अ मास्टरपीस। मूविंग ऑन टू नंबर 1 वी हैव बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज। ये शो प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है, जाके देख लो। मेरे पास शब्द नहीं है इसे डिस्क्राइब करने के लिए, ये इतना कमाल का कार्टून है, बहुत ही लाजवाब। वो टाइम 90s किड्स एक्चुअल में कार्टून्स के गोल्डन एरा में जी रहे थे। मैं बहुत जेलस हूँ इस बात से कि आज ऐसे कार्टून्स नहीं बनते, स्पेशली फॉर इंडियन ऑडियंस। ओवरऑल इस शो की बात की जाए तो वर्ल्ड सेटिंग, कैरेक्टर डिज़ाइन एंड डायलॉग्स खतरनाक है एकदम। मुझे बहुत मुश्किल हो रही है एक्सप्रेस करने के लिए इस शो के बारे में बिकॉज इसका सब कुछ ही परफेक्ट है। ये इतना परफेक्ट है कि IMDb के 100 ग्रेटेस्ट कार्टून्स ऑफ ऑल टाइम पर ये नंबर 1 पर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये शो इंग्लिश में ही प्रेफर करें, देखने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे ही मैंने पहले आपको कहा, ये शो अवेलेबल है Amazon प्राइम वीडियो पर, बट आपको उसके साथ कार्टून नेटवर्क का एड ऑन भी लेना होगा। उससे अच्छा ऑनलाइन ढूंढ लो, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। तो गाइज, ये थे मेरे टॉप फेवरेट कार्टून लिस्ट आपके लिए, जिन्हें आपको एक बार ट्राई करना तो चाहिए। और कौन सा ऐसा शो है जो आपको लगता है इस लिस्ट में होना चाहिए था, बताइए नीचे कमेंट्स में। ये लिस्ट उन ऑडियंस के लिए है जिन्होंने ये शोज पहले कभी देखे या सुने ना हो। अगर आपको ये लिस्ट छोटी लग रही है तो टेंशन मत लो, मैं और एक वीडियो बनाऊंगा अलग लिस्ट लेके और आपको और ऐसे क्रेजी एंड फन कार्टून सजेस्ट करूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको कैसी लगी एंड आपको क्या चेंजेस फ्यूचर वीडियोज़ में चाहिए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वैंटेज पॉइंट। थैंक यू एंड टेक केयर।